बिना अंडा बिना अवन के बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी और टेस्टी मार्केट जैसा केक आज हम घर पे बना के तैयार करेंगे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। जिनके पास अवन नहीं है, जो लोग अंडे नहीं खाते, तो आज हम बिना अंडे के बिना अवन के बहुत ही सॉफ्ट मार्केट बेकरी जैसा केक घर पे बना के तैयार करेंगे। दिखने में ये केक देखिए जितना सुंदर लग रहा है, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी है, बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी है। तो चलिए फटाफट इस केक को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल में लिया है 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। यहाँ ध्यान ये रखना है, ऑयल आपको रिफाइंड ऑयल का ही यूज करना है, कोई स्मेल वाला ऑयल यूज नहीं करना है। साथ ही उसी कप से हमने लिया है 1 कप ताज़ा दही। दही खट्टा नहीं लेना है, ताज़े दही का यूज करना है। साथ ही 1 बड़ा कप हमने लिया है पिसी हुई चीनी। यहाँ आपको पिसी हुई चीनी का यूज़ करना है। अब ऑयल, दही और चीनी को आपको इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है, तब तक मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल क्रीमी सा ना हो जाए। देखिए इसी तरीके से, तो एक ही डायरेक्शन में आप इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए चीनी दही अच्छे से इस तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें। तो इसके ऊपर हमने रख दी है छन्नी, और छन्नी में हम डालेंगे सबसे पहला 1 कप मैदा। मैदे से बना रहे हैं बिल्कुल मार्केट जैसा केक। मैंने सूजी से भी बनाया है, उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो 1 कप मैदे में 2 चम्मच के करीब मैंने कोको पाउडर डाला है। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह चॉकलेट को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। साथ ही जो आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह 1 चम्मच इनो ऐड कर सकते हैं, और चुटकी भर नमक ऐड करके और सारी चीज़ों को इस तरीके से छन्नी से छान लेना है ताकि एक जैसा ये मिक्स हो जाए। और छानने के बाद में इस तरह सारी चीज़ों को स्पैचुला या चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए इसी तरीके से जैसे जैसे मिक्स हो रहा है तो ये बैटर हल्का सा गाढ़ा लग रहा है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि अभी हम इसमें दूध और ऐड करेंगे। तो देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैंने लिया है 1 कप के करीब दूध। दूध या ठंडा या गर्म नहीं लेना है, नॉर्मल दूध लिया है। अब 1 कप में से मैंने आधा कप दूध पहले ऐड कर दिया है, और अब हम इसको मिक्स करके देखेंगे। अगर और ज़रूरत होगी तो उस हिसाब से दूध और डालेंगे, लेकिन आपको एक साथ दूध ऐड नहीं करना है। तो आधा कप के करीब मैंने दूध ऐड कर लिया है और इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए हल्का सा ये गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैंने जो बचा हुआ आधा कप है वो थोड़ा सा दूध और डाल दिया है, और अच्छे से इस तरीके से मिक्स करना है। तब तक मिक्स करना है कि इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्रीमी सा बैटर होना चाहिए ताकि केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बने। तो देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस बैटर इस तरीके का होना चाहिए, जब आप चम्मच या स्पैचुला से गिराए तो इस तरीके से क्रीम की तरह एक धार में गिरे। बस बैटर बन के तैयार है। तो अब फटाफट मैंने लिया है ये एक केक टिन। आपके पास केक टिन नहीं है तो आप किसी भी सिल्वर के बर्तन में इसे बना सकते हैं। उसको रिफाइंड ऑयल लगा के इस तरीके से पूरे बर्तन को ग्रीस कर लिया है मैंने केक टिन को। अब यहाँ आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो मैं इसमें इस तरीके से ऊपर मैदा या आप सूखा आटा लगा के ग्रीस कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से पूरे टिन को मैदे से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें डाल दिया है हमने केक का बैटर। बस इस तरीके से बैटर डाल के और पूरे इस केक टिन में अच्छे से फैला देना है। दूसरी तरफ मैंने पहले से कढ़ाई गैस पे रख के और उसको गर्म कर लिया था। कढ़ाई में मैंने मिट्टी डाली है ताकि कढ़ाई जले ना। आप चाहे तो इस मिट्टी की जगह नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको कढ़ाई को पहले से प्री हीट करके रखना है ताकि केक टिन रखे तो वो तुरंत बेक होने लगे। अगर आप कढ़ाई को प्री हीट नहीं करेंगे तो केक अच्छे से फूलेगा नहीं। तो कढ़ाई को मैंने अच्छे से पहले से प्री हीट कर लिया था। अब केक टिन को रख के ढक्कन लगा के 35 से 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से केक को बेक होने देना है। बार बार खोल के चेक नहीं करना है आपको, 1-2 बार बीच में चेक कर सकते हैं। तो मैंने कुल मिला के 40 मिनट के लिए बेक किया था। तो 40 मिनट बाद देखिए मैंने आपको खोल के दिखाया है कितना बढ़िया फूल के और स्पंजी केक बना है। अब आपको चेक कैसे करना है कि ये पका है कि नहीं। तो इस तरह कोई भी नुकीली चीज़ आप इसके अंदर डाल के देखेंगे, अगर वो नहीं चिपक रही है इसका मतलब केक अच्छे से पक चुका है। अब इस टिन को हम बाहर निकाल के ठंडा होने देना है। गर्म आपको नहीं निकालना है वरना केक टूट जाएगा।
तो बिल्कुल जब ये केक ठंडा हो जाए अच्छे से केक बेस, तो उसके बाद ही आपको इसे निकालना है। तो देखिए जब अच्छे से ठंडा हो जाता है, ये जो मैंने ऊपर मैदा लगाया था उससे थोड़ा सा देखिए वाइट सा दिख रहा है, लेकिन इसको हम बाद में क्लीन कर लेंगे। आप चाहे तो इसे पहले भी मैदे को अच्छे से अगर छन्नी से छान के लगाते हो बिल्कुल भी वाइट नहीं दिखता है। अब इस केक टिन को किसी प्लेट में या इस तरीके से उल्टा करके हल्का सा हाथ से इस तरीके से टैप टैप करेंगे तो ये तुरंत बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए कितना जालीदार स्पंजी बना है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट केक है। आपको इस तरीके से भी आप इस केक को कट करके खा सकते हैं, लेकिन इसे हम और भी डेकोरेट करके टेस्टी बिल्कुल मार्केट जैसा बनाएंगे। तो देखिए कितनी परफेक्ट अच्छे से जाली पड़ी है, ना तो बिल्कुल नीचे से चिपका है और अच्छे से बेक हो गया है। बस मीडियम फ्लेम पे आपको बेस को 30 से 40 मिनट के लिए पकाना है। अब मैं बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। देखिए कितना स्पंजी बना है। आप दबाते हैं तो बिल्कुल रुई की तरह देखिए सॉफ्ट और मुलायम ये केक बना है। इसे भी आप ऐसे भी कट करके बच्चों को खिला सकते हैं, जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अब इस चॉकलेट केक को हम और करते हैं डेकोरेट। तो आप आसानी से घर में कभी भी कढ़ाई में इस तरीके से बिना अंडे से केक को बेक कर सकते हैं। केक बेस आसानी से घर पे बना सकते हैं। मार्केट से जब हम केक बेस लाते हैं तो केक लाते हैं लगता है बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन केक बनाना बहुत ही आसान होता है। अब केक को रख दिया है बेस को हमने साइड में, और दूसरी तरफ एक बर्तन में ये मैंने ली है व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम भी हम घर पे बना सकते हैं, उसका भी मैं वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब इस व्हिप क्रीम पे आपको ध्यान ये रखना है कि तुरंत फ्रीजर से निकालते ही आपको इस तरीके से देखिए मैंने बीटर लिया है। बीटर से अब व्हिप क्रीम और काई से भी बीट नहीं होती, बीटर से ही होती है अच्छे से परफेक्ट। और तब तक करनी है जब तक ये क्रीम बिल्कुल इस बर्तन को छोड़ ना दे। अगर आप इस बर्तन को उल्टा करके देखते हैं तब भी ये क्रीम नीचे ना गिरे, तब तक हमें इसे अच्छे से इस तरीके से क्रीम को बीट करना है। देखिए बीटर से मैंने अच्छे से कर लिया है 10 से 15 मिनट के लिए। अब देखिए इस तरीके से आप इसे उल्टा करके देखेंगे तो भी ये क्रीम नीचे नहीं गिरनी चाहिए, इसका मतलब ये क्रीम बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसी तरीके से हमने अच्छे से क्रीम को तैयार कर लिया है, व्हिप क्रीम को। अब करते हैं केक को डेकोरेट। तो देखिए इसी तरीके से मैं होममेड व्हिप क्रीम का वीडियो भी अपलोड करूंगी, वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं, और मैंने पहले से अपलोड भी कर रखा है, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब जो केक बेस है उसको इस तरीके से, अगर आपके पास चाकू बड़ा नहीं है तो आप इस तरीके से धागा लगा के और धागे को इस तरीके से खींचेंगे तो एक बराबर केक बिल्कुल बराबर कटेगा, ना ही तो उल्टा सीधा कटेगा और ना ही पतला और मोटा होगा, बिल्कुल एक जैसा कटेगा। अब जो केक बेस का एक पार्ट है उस पर इस तरीके से ढेर सारी क्रीम लगा देनी है, और चाकू या स्पैचुला से आपको एक जैसा इस तरीके से अच्छे से फैला देना है। इस व्हिप क्रीम में अगर आप कोई और फ्लेवर देना चाहे तो इसमें दे सकते हैं अपनी पसंद से। मैं ये चॉकलेट केक बना रही हूँ इसलिए कोई मैंने फ्लेवर ऐड नहीं किया है। अब दूसरा जो है केक बेस का वो भी हम रख देते हैं, ऊपर से इसके भी ढेर सारी क्रीम लगा देनी है, और इसे भी स्पैचुला या चम्मच से अच्छे से क्रीम को से केक को कवर कर देना है। बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से स्पैचुला से कवर करना है। जितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी उतना ही केक दिखने में बढ़िया लगेगा। तो देखिए इसी तरीके से मैंने केक को रख लिया है प्लेट में, और इस तरीके से स्पैचुला से प्लेट को घुमाते हुए किसी आप डिब्बे पे या किसी पे रख के और इस तरीके से प्लेट को घुमाते रहें, और इस स्पैचुला से इसे बिल्कुल एक जैसा अच्छे से फिनिशिंग दे दे ताकि केक दिखने में बिल्कुल बढ़िया लगे। तो देखिए केक को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब एक पाइपिंग बैग में इस तरीके से थोड़ी सी क्रीम डाल के और ऊपर से मैं इस तरीके से डिजाइन बना रही हूँ। आप अपनी पसंद से अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से कोई भी फ्लावर या जो आपको हैप्पी बर्थडे या एनिवर्सरी जो भी नाम लिखना है वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन नाम मैं नहीं लिख रही, इसे छोटे छोटे इस तरीके से फ्लावर्स बना के केक को डेकोरेट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से ऊपर चॉकलेट को बिल्कुल बारीक बारीक काट के भी डेकोरेट कर सकते हैं, अपनी पसंद से कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर की साइड से भी थोड़े बड़े बड़े फ्लावर्स मैंने इस तरीके से बना लिए हैं, और इसी तरीके से हमने सारे केक को अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है,
लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा, और घर की सिंपल आसान चीज़ों से बनाया है। सिर्फ व्हिप क्रीम है, वो भी मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगी जिसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। उसी व्हिप क्रीम में मैंने थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट करके डाल के और हल्का सा डार्क कलर की क्रीम बना ली है, और उसे भी अंदर इस तरीके से फ्लावर्स बना के और डिजाइन कर दी है। तो देखिए बनके केक हमारा तैयार हो गया। अब केक दिखने में और भी अच्छा और सुंदर दिखे, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी टूटी फूटी इस केक के ऊपर लगा दूंगी ताकि वो दिखने में बहुत ही बढ़िया लगे। वो आप अपनी कलर की पसंद के हिसाब से ग्रीन, येलो, रेड जो आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही दिखने में कितना बढ़िया और सुंदर दिख रहा है केक। तो आप भी आसानी से घर में नॉर्मल पॉलीथीन से पाइपिंग बैग बना के और इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं केक को। अब इस केक को और भी सुंदर लगे दिखने में, तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी इस तरीके से रेड कलर की टूटी फूटी को इस तरीके से लगा देती हूँ ताकि केक दिखने में और भी बढ़िया लगे। तो इसी तरीके से हमने सारे केक को अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। तो देखिए है ना बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका केक बनाने का। तो आप भी किसी के भी बर्थडे, एनिवर्सरी या फिर न्यू ईयर, क्रिसमस पे आप इस तरीके से केक बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। अगर आप मैदे का केक पसंद नहीं करते तो सूजी का केक भी बना सकते हैं, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। तो है ना बहुत ही आसान सिंपल तरीका। तो तैयार है ये बिल्कुल मार्केट बेकरी जैसा केक घर पे आसान तरीके से। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।